आदमी ने अभी अभी अपना इस्तीफा दिया था जब उसने कुछ भयानक पाया। दो नकाबपोश हत्यारों ने उस पर बंदूकें तान दीं। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने धीरे से अपने हाथ ऊपर उठाए जैसा कि उन्होंने अनुरोध किया था, लेकिन वह आत्मसमर्पण करने वाला नहीं था। जैसे ही दूसरा हत्यारा उसके पास पहुंचा, एक हत्यारे को नीचे गिराने के बाद उस आदमी ने अपने असाधारण युद्ध कौशल से तुरंत ही बाजी पलट दी। फिर उसने दूसरे हत्यारे पर उन्मत्त हमला किया। जैसे ही उसने सोचा कि लड़ाई खत्म हो गई है, उसे अचानक एक अजीब चक्कर आने लगा। लेकिन ये गद्दार के कारण हुई देरी थी, जिसने दबाए गए हत्यारे को वापस हमला करने का अवसर दिया। दूसरे आदमी को खंजर निकालते देख उसने अपना संयम संभाला और तुरंत अपनी रोगन पट्टी उतारकर अपने हाथ पर लपेट ली और नज़दीकी लड़ाई में उतर गया। लेकिन उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जिस हत्यारे को उसने पहले गोली मारी थी, वह न केवल बच गया, बल्कि उसने खंजर पर अपना सिर दबाने की कोशिश भी की। लेकिन हत्यारे ने उसकी लड़ने की क्षमता को बहुत कम करके आंका था। उस आदमी ने अपनी उंगलियों से हत्यारे की आंखों को कसकर पकड़ा, फिर पलटा, अपनी पिस्तौल उठाए और हत्यारे पर मैगजीन खाली कर दी। जब तक उसने दरवाज़ा खोला और दूसरे हत्यारे का पीछा किया, वह बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। लेकिन जैसे ही उसने अवचेतन रूप से हथियारों की जांच की, उसने पाया कि उसने हत्यारे से जो पिस्तौल छीनी थी वह वास्तव में वही थी जिसे उसने घर में अपनी तिजोरी में बंद कर दिया था। लेकिन उसकी सर्विस बंदूक हत्यारे के हाथों में कैसे पहुंची? उस आदमी को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और जल्दी से घर चला गया। ध्यान से घर का जायजा लिया, फिर अपनी बंदूक के साथ कमरे में चला गया। लेकिन अगले ही पल उसने जो देखा उससे वह दंग रह गया। उसका सबसे बुरा डर आखिरकार सच हो गया था। दिल दहला देने वाले विस्फोट के बाद उस आदमी ने अपनी पत्नी और बेटी के शवों को पकड़ लिया और बहुत माफ़ी मांगी। उनकी मौतें एक मिशन से जुड़ी थीं जिसे उसने हाल ही में अंजाम दिया था। उस आदमी का नाम लीसी था। वह एक नेवी सील टीम का नेता था। 2 हफ्ते पहले लीसी को एक महत्वपूर्ण मिशन मिला। उनके वरिष्ठों ने उन्हें सील टीम का नेतृत्व करने के लिए कहा था। उन्हें जैविक और रासायनिक हथियार विकसित करने वाले आतंकवादियों के एक समूह से लड़ने के लिए सीरिया भेजा गया था। लेकिन आतंकवादी एक खाली पड़ी सुरंग में छिपे हुए थे और अंदर का इलाका बहुत जटिल था, इसलिए सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने ऑपरेशन में सहयोग के लिए एक सैनिक भेजा। शुरुआत में सब कुछ बहुत आसानी से चला। सील्स ने जल्दी से गुदा को काट दिया और सुरंग में प्रवेश किया। लेकिन जैसे ही वे सावधानी से गहराई में जा रहे थे, साथ चल रहा सैन्य कुत्ता अचानक रुक गया। टीम के सदस्यों ने अपनी टॉर्च जलाई और नीचे देखा और पाया कि गंदा पानी बम फ्यूज से ढका हुआ था। अगर वे गलती से फ्यूज को छू लेते तो उनके सिर के ऊपर लगे बम तुरंत फट जाते और सुरंग अनिवार्य रूप से गंभीर रूप से ध्वस्त हो जाती। रीज सिग्नलमैन से अनुवर्ती सैनिकों को सूचित करने वाला ही था जब दूसरी तरफ की टीम आतंकवादियों से भिड़ गई। रीज ने तुरंत अपनी टीम को उनकी सहायता के लिए ले गया। लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि दुश्मन को पता था कि वे आ जा रहे हैं और उन्होंने पहले ही कई गोलाबारी गढ़ स्थापित कर लिए थे। वे आतंकवादियों द्वारा अचंभित थे। हालांकि सील्स ने तुरंत अपनी संरचना तैयार की और जवाबी हमला किया। फिर भी उनकी टीम के 2 सदस्यों को गोली मार दी गई और वे मौके पर ही मारे गए। इस समय ऑपरेशन में सहयोग कर रहा सीरियाई सैनिक इतना भयभीत था कि उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया। बम फटने के जोखिम की परवाह किए बिना वह बाहर निकलने की ओर भागा। सभी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लगा कि यह एक दुर्घटना थी। जब रीज को होश आया तो अनुवर्ती सैनिक उसकी सहायता के लिए आ चुके थे। दुर्भाग्य से केवल वह और सिग्नलमैन बूजेर ही बच पाए। युद्ध में मारे गए 12 कमांडो को देखकर रीज का दिल कांपता रहा। उसे लगा कि यह ऑपरेशन बहुत ही संदिग्ध था। फिर जांच दल ने रीज से पूछताछ की। ऑपरेशन की एक रिकॉर्डिंग सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। रीज स्तब्ध रह गया। उसे अच्छी तरह याद था कि यह सीरियाई सैनिक ही था जिसने बम फ्यूज को चालू किया था। सीरिया से घर लौटने से पहले वह और जीवित बचे संचार सैनिक बुजेर यूनिट के बार में गए। उन्होंने शराब पी और अपने साथियों की यादों के बारे में बातें की। एक महिला रिपोर्टर उनके पास आए। उसने ऑपरेशन के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन रीज ने उसे साफ मना कर दिया। लेकिन जब रीज पलटा तो उसके बगल में शराब के गिलास के अलावा बुजेर का कोई निशान नहीं था। अगले दिन रीज घर के लिए अपने सैन्य विमान में सवार हुआ। उसके साथ जीवित बचे सैनिक बुजेर भी थे। घर लौटने के बाद लिस्बन अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन जल्द ही उसे चौंकाने वाली खबर मिली। पुलिस ने उसे बताया कि बुजेर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि अजीब बात यह है कि उसे स्पष्ट रूप से याद था कि बुजेर पिछले दिन उसके साथ वापस आई थी।
लेकिन संघीय एजेंट हॉवर्ड ने उसे बताया कि बुज़े उससे एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंच गई थी और उसने उसी रात आत्महत्या कर ली थी जिस रात वह घर लौटा था। लिस्टन को स्तब्धता महसूस हुई। क्या ये हो सकता है कि उसके मस्तिष्क की क्षति के कारण उसकी याददाश्त भ्रमित हो गई हो? जो हुआ उसकी तह तक जाने के लिए वह रात भर एमआरआई के लिए एक क्लिनिक गया। अप्रत्याशित रूप से प्रक्रिया के ठीक बाद उसने नकाबपोश हत्यारे को उस पर बंदूक तानते हुए पाया। इसके कारण वीडियो की शुरुआत में रोमांचक कार्रवाई हुई। घर लौटने पर उसने अपनी पत्नी और बेटी को मृत पाया। जल्द ही पुलिस जांच करने के लिए लिस्टन के घर पहुंच गई। जासूस हॉवर्ड और एक रिपोर्टर जांच करने के लिए क्लिनिक गए। अजीब बात है, मृत डॉक्टर के खून के अलावा हत्यारे का कोई निशान नहीं था। इसके अलावा रोगी की गोपनीयता की रक्षा के लिए क्लिनिक ने कोई निगरानी उपकरण स्थापित नहीं किया था। जासूस हॉवर्ड का मानना था कि या तो किसी ने पहले से अपराध स्थल को साफ कर दिया था या रीज मानसिक रूप से बीमार था और उसने हत्या का नाटक किया था। उस रात महिला रिपोर्टर पुलिस जांच सामग्री के साथ रीज के पास पहुंची, उसके साथ अपराध के विवरण की समीक्षा करना चाहती थी। पुलिस से पहले किसी का पहुंचना नामुमकिन था। ऐसा लग रहा था कि इस हॉवर्ड में कुछ गड़बड़ है, खासकर उसकी जानी पहचानी आंखें बिल्कुल उस हत्यारे जैसी जो अस्पताल से भागा था। अगर यह सच होता तो उसके हाथ पर खंजर से एक गहरा घाव जरूर होता, जिसका मतलब था कि हॉवर्ड अपनी पत्नी और बेटी की हत्याओं के पीछे के मास्टरमाइंड को जानता होगा। बदला लेने के लिए बेताब रीज ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उस रात वह बंदूक लेकर उस आदमी के घर में घुस गया। मौके का फायदा उठाकर उसने हॉवर्ड के मुंह में बंदूक ठूंस दी। फिर उसने हॉवर्ड से अपना हाथ ऊपर उठाने को कहा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके हाथ पर कोई घाव नहीं था। क्या उसे फिर से याददाश्त खोने का एहसास हो रहा था? लेकिन रीज को यकीन था कि हॉवर्ड के साथ कुछ गड़बड़ है। रीज के दबाव में हॉवर्ड ने जल्दी से कबूल कर लिया, लेकिन तभी हॉवर्ड ने अचानक उस पर हमला कर दिया। रीज ने उसे मूंगफली देकर इनाम दिया। फिर उसने इस दृश्य को आत्महत्या के रूप में स्थापित किया। फिर वह बिना पीछे देखे चला गया।